इन दिनों त्रिमुहानी संगम तट पर श्रद्धालुओं का जमघट है। माघी पूर्णिमा पर देश विदेश से लोग यहां आते हैं। भारत के सबसे बड़ी उत्तर वाहिनी गंगा बिहार के कटिहार जिले के कुर्सेला प्रखंड के शाहमुखपुर धर्मी पंचायत के त्रिमुहानी संगम तट पर स्थित है, जहां पर गंगा कोसी कलबलिया का संगम होता है। इस कारण इसे त्रिमुहानी संगम स्थल कहते हैं। उत्तर वाहिनी गंगा का अंतिम पड़ाव कुर्सेला के बटेश्वर नाथ धाम त्रिमुहानी संगम स्थल है। यहीं से गंगा पूर्वी मुहानी होकर गंगा सागर में मिल जाती हैं। 12 फरवरी 1948 को इसी गंगा और कोसी के संगम स्थल त्रिमुहानी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अस्थि कलश का विसर्जन किया गया था। लेकिन दशकों बीत जाने के बाद भी त्रिमुहानी संगम स्थल को अभी तक न ही गांधी सर्किट से जोड़ा गया और न ही गांधी जी की प्रतिमा लग पाई है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो त्रिमुहानी संगम स्थल काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत का सबसे बड़ी उत्तरायण गंगा का संगम स्थल है और ऐसी धार्मिक मान्यता है कि यहाँ 1.25 हाथ जमीन कम जाने के कारण यहाँ पर काशी का निर्माण नहीं हो पाया। इसलिए इस संगम स्थल को उपकाशी के नाम से भी जाना जाता है। इसी वजह से प्रत्येक साल यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं और गंगा स्नान का लाभ प्राप्त करते हैं। माघी पूर्णिमा में भारत के अन्य राज्यों के साथ साथ पड़ोसी देश नेपाल, भूटान से भी पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। इस दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने आते हैं। यह संख्या विगत सालों से बढ़ती ही जा रही है, लेकिन यहाँ पक्के इंतजाम, जो पुख्ता इंतजाम है, उसका नहीं होने की वजह से श्रद्धालु का उत्साह फीका पड़ जाता है। इस साल आगामी जो माघी पूर्णिमा मेला है उसके और भव्य होने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि उस स्तर की लोगों को, स्थानीय लोगों का कहना है, प्रशासन की तरफ से उस स्तर के इंतजाम नहीं किए गए हैं। सीमांचल के प्रत्येक जिले से प्रतिदिन त्रिमुहानी संगम तट पर दर्जनों की संख्या में दाह संस्कार के लिए मृतक के परिजन यहाँ आते हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं का अभाव दिखता है। मजबूरन लोगों को अपने परिजनों का दाह संस्कार इसी त्रिमुहानी संगम तट पर करना पड़ता है, परंतु जगह का निर्धारण नहीं होने के कारण परिजन कहीं भी मृतक का दाह संस्कार कर देते हैं, जिससे तट तथा पर्यावरण दोनों दूषित हो जाते हैं। इस खबर को दिखाने के पीछे एनबीटी का मकसद केवल इतना है, यह जो त्रिमुहानी संगम स्थल है इस पर प्रशासन और शासन ध्यान दे ताकि इसे पर्यटन के रूप में विकसित किया जा सके और यहाँ पर आसपास के लोगों को इस वजह से रोजगार के भी साधन उपलब्ध हो पाए। इस पे अभी ध्यान नहीं दे पा रही है। इसलिए नहीं ध्यान दे पा रही है कि त्रिमुहानी संगम स्थल का नाम सीमित क्षेत्र में जो है ये सिमटा हुआ था। अब जो त्रिमुहानी संगम स्थल का जो नाम हो रहा है बृहत रूप से, जिसमें मोहित झा का बहुत बड़ा योगदान है और जो भारत की सबसे बड़ी उत्तरायण गंगा मतलब रहते हुए भी पहुंच पत नहीं है और ये संगम है। संगम केवल यूपी में जो है प्रयागराज है, ठीक है, लेकिन बिहार में भी संगम स्थल है। इसके बारे में अगर सरकार थोड़ा चिंतन करे, मनन करे और इन्वेस्ट करे तो आने वाले समय में जो है सरकार को राजस्व की प्राप्ति भी होगी। यहाँ से आज इलाहाबाद में जो इतने तीर्थयात्री जाते हैं लाखों करोड़ों, तो सरकार को फायदा होता है ना। वहां के जो दुकानदार बंधु हैं वो तो जीवन जी रहे हैं ना। तो अगर यहाँ भी सड़क पहुंच पथ हो जाएगी तो यहाँ जो लोकल जो बेरोजगारी है, जो दिल्ली पंजाब जाके मर जाते हैं, मेरे गांव से जो बंबई गए 2-3 आदमी मर के आए, यहाँ लाश आया है यहाँ, इसलिए कि कमाने के लिए उसको बाहर जाना पड़ा। अगर आज अपना त्रिमुहानी संगम स्थल जो विकसित हो जाएगा और यहाँ जब दुकान के माध्यम से बेरोजगारी दूर होगी, व्यापार बढ़ेगा, तो सरकार को भी तो रहेगा ना कि बेरोजगारी दर इस इलाके में, कटिहार जिला में कम हो रहा है। बहुत जरूरी है और बिजली तो बहुत जरूरी है। बिजली का सोलर लाइट वहां बड़ी वेपर लाइट लग गई है, बिजली नहीं पहुंच पड़ा हुआ है, कल खराब हो जाएगा, सरकार का पुनः पूंजी इन्वेस्ट होगा। हर हर गंगे, हर हर महादेव।